रहमान भी कुछ कहेंगे, फिर हम 9-0 के ऊपर आते हैं और उस पर बात करते हैं। और आज सुना है कि फारूक भाई के पास बड़ी अंदर की खबरें, और आपके पास एमक्यूएम बहादुराबाद के अंदर सुना है कि वहां को पड्डे वड्डे चढ़ गए हैं और इस्तीफे आ रहे हैं वहां से। तो इस पे यार अगर वहाँ सही तो केस बड़ा, में कुछ। हाँ, वहाँ तो बड़ा मामला खराब है। और जो केसरी की जो अपॉइंटमेंट के बाद जो मामला चल रहे हैं वो तो बड़े दिगरगू चल रहे हैं। और लगता है कि एमकेएम जो है वो मजीद, कहीं ऐसा ना हो कि मजीद जो है वो हिस्से बखरे हो जाएं इसके। यार तो ये ये हमें जो बता दें, नहीं 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 नहीं, आप आगे चलने से पहले ये बता दें कि ये कामरान टुसरी में ऐसी क्या चीज है जिसको आपने वापसी लिया और डिप्टी कन्वीनियर बना दिया। सिर्फ इस पे दोनों लोग आप अगर थोड़ा सा मुतमईन कर दें, लोगों को बता दें ऐसी कौन सी खासियत है। यार ये तो जिन्होंने अपॉइंट किया उनको पता होगा कि उनकी क्या खासियत है और क्या मामलात हैं, और उन्होंने क्या जो है वो कामरान टिसूरी जो है वो पहले भी जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, खासतौर पे पार्टी को तो इतना उन्होंने चंदा दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, और काफी काम कर वो जो है डोनेट करते हैं पार्टी को भी, लेकिन इंडिविजुअल हैसियत में भी जो है वो लोगों को डोनेट करते हैं। डोनेट क्या करते हैं, उनको जो है वो देते हैं, हेल्प आउट करते हैं, जो भी करते हैं। नहीं, वो आप तो जो भी बहुत नाम सारे दे दें लोग करते हैं ना। उसको, हाँ, नहीं जो नहीं भी नाम अरमान दे भाई, दें, वो नहीं तो नहीं, बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग करते नहीं, हैं ना। ये स्पेशली करते हैं भाई, स्पेशली करते हैं, लाखों में करते हैं ये। और जो है वो अगर किसी एक को जो है वो आप पसंद आ जाएंगे, तो अगर आप जो है वो इनको फेवर करेंगे तो आपको भी जो है वो गाड़ी वाड़ी लेके दे देंगे, कोई मसला नहीं है इनके लिए। तो गाड़ियां मसला क्या अब है? अब अब जो है वो गाड़ियां तो मामला ये, अरे एमक्यूएम की भाई ये, लीडरशिप के लिए गाड़ियां मसला नहीं है अरमान भाई। गाड़ी तो बहुत मामूली सी चीज है। इस वक्त तो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं लोग, उनको बस इन गाड़ियों की क्या जरूरत है। यार बात सुने बिलाल, जब हविस आ जाती है ना तो फिर वो एक हम्म। मोटरसाइकिल भी नहीं छोड़ते हैं, भले उनके पास जो है पजीरी भी खड़ी हो घर पे हो, तो वो छोड़ दें उसको। मामला ये है कि अब ये पर्सनल मामला हो चुके हैं। उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कहते हैं जी, अपॉइंटमेंट जो है वो होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी, राब्ता कमेटी जो है वो उनके तमाम मेंबर्स जो हैं, बल्कि अक्सरियत में जो मेंबर्स होते हैं उनकी इजाजत के बाद ये अपॉइंटमेंट होता है डिप्टी कन्वीनर का। और डिप्टी कन्वीनर इस तरह से जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर ठीक है, मान लिया कि जी डिप्टी कन्वीनर जो है वो जो राब्ता कमेटी है उनकी अक्सरियत से जो है वो आके कामयाब हुए, और कामयाब होने के बाद उनको डिप्टी कन्वीनर कर दिया गया। अगर ऐसा है तो फिर लोग जो राब्ता कमेटी के अराकीन है वो क्यों इतनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। और कई अराकीन ने तो कहा है कि जी हम रिजाइन भी कर देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे, एमकेएम छोड़ देंगे। तो ये जो मामलात हैं ये बहुत ही ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं। या तो आप जो है वो कामरान टिजरी का जो अंडू करें उसको अपॉइंटमेंट को, तो भी मामला बेहतर हो सकता है। लेकिन जो अब अंडू भी नहीं हो रहा, वो अंडू नहीं होगा तो मामला बिगड़ते चले जाएंगे। अगर ये जो इस वक्त जहां जाकर खड़े हो गई है ना एमकेएम, और ये क्यों हुआ इस मौके पर, जबकि वो खुद जो है लीडरशिप का एक वैसी मामला चल रहा था, और वहां पर एक जो आपस में अभी इलेक्शन जो हारे थे 245 यानी 245 में, उसमें अलग इनके पड्डे चल रहे थे, और इनके जो है दरमियान काफी इख्तिलाफात थे एक दूसरे को जो है। हालांकि एमकेएम ने ऑफिशियली इसको जो है वो तरदीद की है, लेकिन बहरहाल जो लोग बाहर खड़े थे उन्होंने जो है वो गालियां भी सुनी है, उन्होंने जो है वो एक दूसरे को जो है वो लान दान जो की गई है वो भी सुना है। वहां तक बाहर तक जो आवाजें आई हैं लोगों को, तो वो तो सुनी गई है ना। आपस में लीडरशिप ने एक दूसरे को जो है वो गिरबान पकड़ना बाकी रह गया था, बाकी तो सब कुछ हो चुका था। तो ये अच्छा इस वक्त हालत अच्छा में है, इस हालत में, अरमान भाई, इस हालत के अरमान बाद भाई, फिर, हाँ अरमान भाई, जी बोले। अरमान भाई आते हैं, अरमान भाई आते हैं। बहुत सारे लोग 9-0 की बात कर रहे हैं कि मलकियत क्या थी और फिर ये कि क्या बनेगा, ये क्या होगा। और ताहिर भट्ट ने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा, हम उसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये जो एमक्यूएम बहादुराबाद के दरमियान इंटरनल इश्यूज हुए हैं, फारूक भाई, मैंने सुना है तो आपके पास तो वो नाम भी हैं कि जिन्होंने जुम्मे के रोज इजलास बुलवाया और उसमें जो दो धड़े हैं, एक कहा जा रहा है कि जी अब तो वो खुलकर आ गया है और नाम भी लिए जा रहे हैं। एक में कहा जा रहा है कि जी एमक्यूएम बहादुराबाद में जो एक तो है आमिर खान साहब का ग्रुप, जो एक स्ट्रॉन्ग उनका ग्रुप है, बाकायदा लीडर उनकी राय आती है सामने और फैसलों के अंदर उनका झुकाव नजर आता है। और दूसरी तरफ अब जो साबिक मेयर कराची रहे वसीम अख्तर, वो एक दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो जाहिर है कि उनकी सेहत के बारे के अंदर मामला भी हैं और दीगर चीजें भी हैं। तो ये आपस में अभी भी मैं सीनियर सहाफी है मदर अब्बास, उनकी एक सहाफी से बातचीत चल रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि शायद एमक्यूएम के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लीडरशिप की अनाव का आ गया है और वो एक दूसरे के ऊपर बर्तरी
और एक दूसरे को कबूल ना करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये वाले मामला आ गए हैं। तो ये जुम्मे का जो इजलास था उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो कुछ लोगों के नाम भी ऐसे आए हैं और जिनके बारे में ये कहा गया कि जी अगर जैसे कामरान टसूरी का है और मुख्तलिफ नाम है कि अगर वो नाम अगर रहते हैं तो फिर जाहिर है कि बहुत सारे इस्तीफे आ जाएंगे। तो फारूक भाई मेरे ख्याल से चले गए। अरमान भाई आपके इल्म में है ऐसी कुछ चीजें? देखिए फारूक के हो सकता है फारूक के इल्म में ज्यादा हो, लेकिन मैं तो यही बता रहा था कि जी जी फारूक